ये मूवी की कहानी शुरू होती है एंडी नाम का एक आदमी से, जिन्होंने अपनी ही पत्नी को मारने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा काट रहा था। दरअसल एंडी अपने पत्नी से लव करता था, लेकिन उसकी पत्नी की किसी दूसरे के साथ अफेयर था। एक दिन की बात है जब एंडी की पत्नी किसी दूसरे आदमी के साथ भाग जाता है। तभी एंडी शराब पीकर नशे में पिस्तौल के साथ कार से उन दोनों को खोज रहे होते हैं। तभी एंडी के खोजने से पहले ही किसी ने एंडी की वाइफ और उसके लवर को मार देता है और इसका सारा इल्ज़ाम एंडी पर लग जाता है। फिर कोर्ट ने एंडी को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। हम आपको बता दें कि एंडी एक बैंकर था जो बैंक में काम करता था और बहुत ही शरीफ इंसान था एंडी। गाइस, मूवी की एक्सप्लेनेशन को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो एंडी को जेल ले जाया गया, पर एंडी शांत भाव का था, तो इसलिए जेल में लोगों से घुलने मिलने में टाइम लगता। कुछ दिन तक जेल में रहने के बाद एंडी ने सबसे पहले रेड नाम वाले एक आदमी से मिला और रेड की उम्र कैद की सज़ा भी थी पहले से। एंडी ने पहली बार रेड से बात कर रहा था और बातों बातों में एंडी ने रेड से यह कह दिया कि मैंने सुना है कि तुम लोगों को सामान ला कर देते हो। तभी रेड ने कहा, हाँ, यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके ले आता हूँ। ये बात जेल की बाहर से सामान लाने की कह रहा था। तभी एंडी ने रेड से कहा, तुम मेरे लिए क्या एक हथौड़ा ला सकते हो? तभी रेड सुनकर चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें क्यों चाहिए? तभी एंडी ने कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है उससे? तभी इन दोनों के बीच डील पक्की होती है। उसके बाद रेड ने कंबल के ज़रिए रात में हथौड़ा मंगाया। फिर इस हथौड़े को बुक कीपर के ज़रिए उस हथौड़ी को एंडी के रूम तक पहुंचाता था और उस रात में एंडी को 3 लोग मारने लगे। अगले दिन जेल में ये अनाउंसमेंट हुआ कि खुली आसमान के नीचे जेल के बाहर काम करना है। जो इसे अच्छी तरह से करेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। बहुत सारे कैदी अपना अपना नाम लिखवा लिया और रेड एंड एंडी ने भी अपना नाम लिखवा लिया था। जहां काम कर रहे थे वहीं एक पुलिस ऑफिसर ब्लैक मनी को गवर्नमेंट के भारी टैक्स से बचाने के लिए दूसरे आदमी से बात कर रहा था। तभी एंडी ने पुलिस से कहा, सर, मैं आपकी सारी पैसे को टैक्स से बचा सकता हूँ। इसी बात में पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आया और एंडी को उस छत के नीचे फेंकने लगा। तभी पुलिस ऑफिसर ने पूछा, तुम ये सब कैसे करोगे? तब एंडी ने अपना पूरा प्लान बताया। फिर इस पुलिस ऑफिसर से दोस्ती हो गई। तब से एंडी जेल में काम नहीं, सिर्फ उस पुलिस ऑफिसर का काम करते थे। एंडी का एक शर्त भी था कि उसके बाद सारे दोस्तों को फ्री में बियर भी देंगे। उसके बाद ये डन हो जाता है। अगले ही दिन से एंडी के पास इतना काम था कि रेड को उसने अपना असिस्टेंट बना लिया था। इसी तरह साथ में रहने और काम करने से दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। एंडी को म्यूजिक सुनना पसंद था। तभी किसी तरह म्यूजिक कैसेट का जुगाड़ लगा के अपने रूम में फुल वॉइस में म्यूजिक सुनने लगा, जिससे पूरे जेल के लोग खड़े होकर सुनने लगे। लेकिन जेल में ये करना कानूनन अपराध था, तो जेलर ने एंडी को सज़ा के तौर पर एंडी को कुछ दिन के लिए कोठरी में डाल देता है। तब एंडी ने कोठरी का सज़ा काटकर बाहर निकलता है तो रेड के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट उन्हें दिया और वो गिफ्ट हारमोनिका था, जो रेड को काफ़ी पसंद आया। तब कुछ दिन बाद टॉमी विलियम का नाम का एक आदमी उसी जेल में 2 साल का सज़ा काटने आया था, चोरी के जुर्म में। कुछ दिन बाद विलियम को पढ़ने का शौक जाग गया। तभी एंडी से पढ़ने की बात की और पढ़कर अपना हाई स्कूल पास किया। तभी एंडी और रेड ने पिछले अपने इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था और वो यही कहानी था कि एंडी की वाइफ को कैसे मारा था। लेकिन विलियम को ये नहीं पता था कि वो वोमेन एंडी की वाइफ थी। एंडी ने यह बात सुनकर उसने सोचा कि उसकी गवाही से मैं बेगुनाह साबित हो सकता हूँ। तो उन्होंने इस बारे में पुलिस ऑफिसर से बात की तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि एंडी की वाइफ को जेलर या उसके आदमी ने ही मारा था। जब ये बात जेलर को पता चला तो विलियम को गोली मार दिया गया उसी रात। उसके बाद रेड और एंडी अपने अपने रिहाई के बारे में सोचते हैं कि जब वो जेल से बाहर जाएगा तो क्या करेगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। तभी एंडी कहता है कि मैंने सुना है जिहुआतने जो मैक्सिको में है, समुद्र के बीच एक छोटी सी जगह है। लोग कहते हैं वहाँ रहने से पुरानी यादें भूल जाते हैं और नई जिंदगी जीते हैं। और एंडी ने रेड को एक प्रॉमिस करवाया कि मैंने जिस पार्क में अपनी वाइफ को पहली बार प्रपोज किया था, वहाँ एक पार्क में एक पत्थर का ढेर है और उसी पत्थर के ढेर के नीचे तुम्हारा गिफ्ट भी है। जब तुम जेल से निकलना वहाँ ज़रूर जाना।
तभी उसी दिन की रात में एंडी ने जेल से भाग गया। उसके बाद जेलर ने जब पता लगाया कि कैसे भागा तो पता चला कि उसके रूम में उसकी वाइफ की पोस्टर दीवार पर लगी हुई थी। उसी पोस्टर के नीचे से उन्होंने उसी हथौड़ी से सुरंग बनाकर भाग निकला। भागने के बाद एंडी ने 19 साल जेलर के साथ काम किया था। उन पैसों से एंडी की फेवरेट जगह मेक्सिको चला गया। तब रेड अब जेल में अकेला उदास रहने लगा था क्योंकि उनके दोस्त चले गए थे। तभी कुछ साल बाद रेड की भी रिहाई हुई और रेड ने जो एंडी से प्रॉमिस किया था उसने बाहर आने के बाद उस पार्क में गया और पत्थर को खोजा। उस पत्थर के नीचे एक बॉक्स था जिसमें एक लेटर और कुछ पैसे रखे थे। रेड ने लेटर पढ़ा तो उसमें वही लिखा हुआ था कि वो मेक्सिको के वही तभी रेड ने भी अपने दोस्त के पास मेक्सिको चला जाता है क्योंकि जेल के बाहर वाली दुनिया में दोस्त के अलावा कोई नहीं था जिसके लिए जिए। रेड ने मेक्सिको पहुंचने के बाद एंडी खुश हो गया और दोनों दोस्त एक दूसरे से गले मिल गए। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दोगे। यह मूवी साल 1994 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी का बजट था $25 मिलियन एंड बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन किया था $53 मिलियन।